भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती उसके कार्यकर्ता हैं। हर इलेक्शन दूसरे इलेक्शन से एकदम अलग ग्राउंड पे खेला जाता है, मगर उन चुनाव में एक विधायक के पीछे जीतने वाली कितनी बड़ी टीम होती है और उस टीम में चुनाव प्रभारी का क्या काम होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती उसके कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को पूरे साल हम जहां ट्रेनिंग देकर कार्यक्रमों के माध्यम से और कार्यकर्ता को तैयार करते हैं, छोटे बड़े कार्यक्रमों से उनको पूरी तरह से उनका नेतृत्व क्षमता को विकसित होती है। लेकिन चुनाव एक ऐसा अवसर होता है जिस समय सभी कार्यकर्ताओं को एक टीम वर्क में एक उद्देश्य और एक मिशन के साथ काम करना होता है। तो मेरा मानना है कि पार्टी के अपने कार्यक्रम, जो विषय होता है कार्यकर्ता, कार्यालय और कार्यक्रम, ये तीनों को गतिमान रखना, ये कहीं ना कहीं एक प्रभारी का प्रमुख काम होता है कि कार्यालय से कार्यक्रम जाए और कार्यक्रम जो जाए वो कार्यकर्ता के माध्यम से जनता के बीच में जाए। तो मेरा ये मानना है कि तीनों को गतिशील रखना, पार्टी की रणनीति को नीचे तक उतारना और अपोजिशन को भी आकलन करके उसकी भी रणनीति को देखते हुए उस परिस्थिति के आधार पे अपनी रणनीति को भी बनाते रहना। तो मेरा मानना है कि प्रभारी की कई भूमिका होती है। इसके बाद हर पार्टी में वरिष्ठ नेता होते हैं, कुछ नई जनरेशन होती है, तो हमेशा पुराने नए का जो मिश्रण है उसमें एक कभी कभी विरोधाभास भी आता है। तो उस समय भी प्रभारी को एक न्यूट्रल रोल के तहत नए तरुणाई भी आए, नए जोश भी आए और पुराना अनुभव भी साथ रहे, इसका मिश्रण देना पड़ता है। यानी कहें कि मुख्य रणनीतिकार होता है जो पर्दे के पीछे, जो रंग डायरेक्टर होता है जो सबको रोल बांटता है, देखता है कि क्या उस रोल पे खरा उतर रहा है। मगर आमतौर पे ये हम ऐसा लगता है कि जो मुख्य रणनीतिकार या चुनाव प्रभारी होता है वो देर रात तक मीटिंग करता रहता है। नहीं, देखिए, किसी भी चीज़ को हमारे नेता सबको दिन भर अपने कार्यक्रम में भी रहते हैं। फिर जब तक आप किसी भी गतिविधि की समीक्षा नहीं करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी मॉनिटरिंग मीटिंग होती है, मीडिया में भी आपके 11 बजे की मीटिंग होती है, फिर शाम की भी मीटिंग होती है। तो जब तक आप चीज़ों को एसेस नहीं करेंगे कि आपने जो चीज़ें टास्क दी वो टास्क इन रिटर्न इनपुट आपको क्या मिल रहा है, चीज़ें उतर रही हैं कि नहीं उतर रही, तो जब कंटिन्यूअसली आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आप बेहतर परिणाम नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करते करते कभी देर रात भी होती है, लेकिन दिन भर की गतिविधि को समाप्त करके मॉनिटरिंग में आप बैठेंगे तो लेट होता है। लेकिन मॉनिटरिंग ये है जो आपको अगले दिन के बेहतर परिणाम के लिए एक कार्य पद्धति देती है और बेहतर परिणाम को लाने में आपको बहुत फायदा करती है।